अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम करने जा रहे हैं पीस समरी की ग्रामर एक्सरसाइज 10th क्लास की यूनिट नंबर 8 और पीस है। पीस की हम लोग समरी कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं ग्रामर एक्सरसाइज, क्योंकि स्टूडेंट्स ग्रामर एक्सरसाइज जब तक ना हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, यू कांट डू। और रोड लर्निंग तो हम लोगों ने करनी नहीं है। तो चले आइए हम शुरू करते हैं अपनी ग्रामर। और ग्रामर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट पीस में पेज नंबर 94 सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आ रहा है ग्रामर का वो है स्टूडेंट्स इमेजरी का। वो है इमेजरी। व्हाट इज़ एन इमेजरी? इमेजरी होती क्या है और इमेजरी कैसे बनती है? स्टूडेंट्स, राइटर जब द राइटर क्रिएट्स अ पिक्चर, राइटर एक पिक्चर क्रिएट करता है थ्रू वर्ड्स। एक होती है मुसव्वर पेंट करके तस्वीर बनाता है, लेकिन राइटर अपने वर्ड्स के ज़रिए जो है जब हमारे जहन में पिक्चर बना देता है तो उसको हम कहते हैं इमेजरी। इमेजरी कहते हैं। और ये हमेशा इमेजरी जो होती है, ये पिक्चर जो होती है हमारे 5 सेंसेस में से एक को ज़रूर टच करती है। मसलन अगर स्मेल की है तो ओल्फैक्टरी होगी, स्मेल की होगी। साइट है तो विजुअल होगी, साइट को विजुअल बोलते हैं, साउंड को ऑडिटरी बोलते हैं और टच को टेक्टाइल बोलते हैं। टेक्टाइल स्टूडेंट्स, टेक्टाइल टच करने, किस चीज़ का टच करना, टेक्टाइल कहते हैं उसको। स्मेल ऑल्फैक्टरी, टेस्ट गस्टेटरी। तो स्टूडेंट्स इन नेम्स को भी आप रहने दें, आप सिर्फ ये याद रखें हमारे 5 सेंसेस हैं, उन सेंसेस में से एक को ज़रूर टच करती है। कैसे? द ऑटम लीव्स आर ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड। द ऑटम लीव्स आर ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड। ऐसे लग रहा है जैसे मौसम ख़िज़ां के जो पत्ते हैं वो ज़मीन पर कैसे गिरे हैं, जैसे ब्लैंकेट होती है, जैसे ब्लैंकेट होती है। तो ये एक वर्ड्स के ज़रिए ऑथर ने, राइटर ने हमारे जहन में क्या ऑटम का एक सीन क्रिएट कर दिया है। ऑटम का एक सीन क्रिएट कर रही है। द फ्लावर्स ऑफ द रोजेज़ इन द गार्डन, The flowers of the roses are in the garden are still shining, जो हमारे विजुअल को, हमारी आई साइड को जो अट्रैक्ट करती है। तो मुख्तसर ये कि इमेजरी जो होती है उसमें राइटर अपने वर्ड्स के थ्रू एक पिक्चर क्रिएट करता है। राइटर अपने वर्ड्स के थ्रू पिक्चर क्रिएट करता है। उस पिक्चर को हम बोलते हैं इमेजरी। जब कोई पिक्चर क्रिएट हो जाए, हमारे माइंड में क्रिएट हो जाए, तो उस पिक्चर को वर्ड्स के ज़रिए हो तो उस पिक्चर को हम कहते हैं इमेजरी। मतलब हिज वर्ड्स आर स्वीट। हिज वर्ड्स आर स्वीट। स्वीट किससे ताल्लुक़ रखता है? हमारे टेस्ट से ताल्लुक़ रखता है। तो उसके वर्ड्स ऐसे मीठे हैं, तो उसके वर्ड्स की पिक्चर को उस राइटर ने क्रिएट किया है। तो जब क्रिएट करता है राइटर तो उसको बोलते हैं इमेजरी। तो हम देखते हैं कि राइटर जो है वो ब्लड शेड, अगर कोई कत्ल हो रहता है तो उसको भी अपने वर्ड्स के ज़रिए जो है वो पिक्चर क्रिएट कर देता है। अगर हम पाकिस्तान मूवमेंट देखते हैं, जितनी भी दुनिया की मूवमेंट्स देखते हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे आया, फ्रांस का इनकलाब आया, रूस का इनकलाब आया, ये सारे इनकलाबात, सारे रेवोल्यूशंस, जब हम उनकी स्टोरीज पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये सारी पिक्चर्स हमारे सामने क्रिएट हो रही हैं। तो राइटर इतने पावरफुल वर्ड्स इस्तेमाल करता है, इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल करता है कि उसकी पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है। और जब वर्ड के ज़रिए पिक्चर राइटर हमारे माइंड में क्रिएट करता है या पिक्चर हमारे सामने आ जाती है तो डेट इज़ कॉल्ड इमेजरी। उसको कहते हैं इमेजरी बोलते हैं। स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं? इमेजरी बोलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। अब पीस समरी में स्टूडेंट 3 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं। प्रोनाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन? अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा वर्ड जो किसकी जगह पे यूज़ होता है? नाउन की जगह पे यूज़ होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे राइटर ने 3 काइंड्स जो हैं वो प्रोनाउंस यूज़ किए हैं। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव ज़ाहिर करने से है, शो करने से है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो इशारा करने के लिए यूज़ किया जाता है, दिस इज़ अ पेन, डैट इज़ अ वॉल। तो दिस, डैट, दीज आर वर्ड्स, ये अल्फाज हैं। दोज आर वॉल्स, वो दीवारें हैं। तो दिस, डैट,
दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स जो हैं, ये 4 वर्ड्स जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। अगर नज़दीक की चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो हम दिस सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, वाहद के लिए। अगर हमने दूर की सिंगुलर के लिए एक चीज़ के लिए इशारा करना हो तो डैट यूज़ करते हैं। अगर कोई करीब चीज़ हो लेकिन एक से ज़्यादा हो तो दीज यूज़ करते हैं। अगर दूर की चीज़ें हो और एक से ज़्यादा हो तो हम दोज यूज़ करते हैं। और जब हम इशारा करने के लिए कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दैट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसको कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल दिस, डैट, दीज, दोज। दिस सिंगुलर के लिए, दीज सिंगुलर जमा, दीज जमा के लिए, प्लूरल के लिए, डैट सिंगुलर के लिए, दूर के लिए इशारा करने के लिए, दोज प्लूरल के लिए, दूर के इशारे के लिए। दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर बुक, इशारा किया ये किताब। हैंड मी डैट हैमर, हैंड मी डैट हैमर, वो कुल्हाड़ा मुझे दे दो। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें हम चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, और जो इशारा करने के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोला जाता है। दिस, डैट, दीज, दोज, दिस, डैट, दीज, दोज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, स्टूडेंट याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसके एंड पे सेल्फ आता है। सिर्फ देम सेल्स होता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्स होता है और देम सेल्स होता है। सिर्फ 2 के साथ सेल्स आता है, बाकी जितने भी हैं उनके साथ सेल्फ आता है। और रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है मलकियत शो करने के लिए। रिफ्लेक्सिव बजाते खुद। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, विच, व्हेन, वेयर, जो हम क्वेश्चन करने के लिए यूज़ करते हैं उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो वर्ड्स हम क्वेश्चन करने के लिए WH फैमिली के वर्ड्स यूज़ करते हैं, व्हेन, विच, वेयर, वाई, हाउ, तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए क्वेश्चन किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव जो इशारा करने के लिए, रिफ्लेक्सिव जिसमें सेल्फ का यूज़ होता है, माई सेल्फ, हिज सेल्फ, और आर सेल्स और देम सेल्स। और थर्ड कैटेगरी जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ऐसे प्रोनाउंस जिसमें क्वेश्चन रेज किया जाता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हेन, विच, वाई, वेयर, हाउ, तो ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं और इनको कहा जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 95 है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आइडेंटिफाइड डेमोन्स्ट्रेटिव, अब हम लोगों ने पहचान करनी है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन सा है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नंबर 1, हैंड मी डैट हैमर, डैड, ये कौन सा है, डैड। तो हम लोगों ने कहा दिस, डैट, दीज, दोज जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि वो इशारा करते हैं चीज़ की तरफ। आई सा माई सेल्फ, और जिसके साथ भी सेल्फ आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। वो कौन सा प्रोनाउन हो जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, जिसके साथ सेल्फ आ जाए। हु इज़ और WH फैमिली, व्हेन, विच, वाई, वेयर, हाउ आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आगे फिर नंबर 4 में ही हिमसेल्फ विल बी आवर न्यू फ्रेंड, और सेल्फ वाला क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो इशारा करते हैं किसी चीज़ की तरफ, और दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब अगर और नंबर 6 पे है विच इज़ योर पेन, और विच कौन सा है जिसमें क्वेश्चन रेज किया जाता है, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का है। आगे कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टूडेंट समझ लीजिए इस बात को कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ING अटैच करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ING अटैच करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और ये दोनों पार्टिसिपल जो होते हैं एज एडजेक्टिव आते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे आते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा ये दोनों एडजेक्टिव के तौर पे आते हैं। मसलन इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक, बुक कौन कैसी है? बुक की वजाहत कौन कर रहा है? बुक की वजाहत, बुक को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? इंटरेस्टिंग। ब्यूटीफुल बुक, इंफॉर्मेटिव बुक, तो इंफॉर्मेटिव हो जाए, ब्यूटीफुल हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और ये वर्ब किसको, ये वर्ड किसको एक्सप्लेन कर रहा है? नाउन को। जब कोई नाउन को एक्सप्लेन करता है तो वो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा जो है वो किसके तौर पे यूज़ होते हैं? एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होते हैं। मसलन पास्ट पार्टिसिपल की एग्जांपल देख लें, बर्न्ड, बर्न्ड बुक,
जली हुई बुक, बर्न्ड बुक, जली हुई बुक। तो बुक को एक्सप्लेन कौन कर रहा है? बर्न्ड, और बर्न्ड जो है वो एज अ एडजेक्टिव आया, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करने से बनता है, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन ये दोनों फंक्शन किसका परफॉर्म करते हैं? एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। 96 पेज, चूज़ अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल्स। अब हमने अप्रोप्रिएट जो मुनासिब पार्टिसिपल इस पे लगता है वो चूज़ करना है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि पास्ट पार्टिसिपल है। तो मैं साथ में आपको हिंट्स भी बताऊंगी, आप लोगों को ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, पास्ट पार्टिसिपल आना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आना है। द मूवी वॉज के साथ स्टूडेंट्स वॉज रियली, जब वॉज और रियली इकट्ठा आ जाए तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इंटरेस्टेड, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आता है। जब वॉज और रियली इकट्ठा आ जाए स्टूडेंट्स तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है इंटरेस्टेड। आई थॉट इट वॉज अ गुड लेक्चर बट आई वॉजेंट, और फिर ये कौन सा है? वॉजेंट। वॉज के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। बट आई वॉजेंट वेरी इंटरेस्टेड, आई वॉज नॉट, ये पैसिवाइज का सेंटेंस हो जाता है। आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। और इसके साथ स्टूडेंट आएगा नंबर 2 है आवर टाउन इज़ सो बोरिंग। इसके साथ क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज सो बोरिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज सो बोरिंग। और जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूज़ हो जाए, जहाँ पे रियली यूज़ हो जाए और यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हो जाए, वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आता है। छोटा सा हिंट, जहाँ पे रियली और ऑलरेडी यूज़ हो जाए वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आता है। मसलन आर यू ऑलरेडी बोर्ड, क्या तुम पहले ही बोर हो? हैव यू हर्ड हर, इट्स सो अनोइंग, इट्स सो अनोइंग, ये बड़ा नाराज करने वाला है। इट्स, जब इट्स का वर्ड यूज़ हो जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। रियली और ऑलरेडी आ जाए तो थर्ड फॉर्म, इट्स आ जाए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। रियली, जहाँ पे रियली और ऑलरेडी आ जाए वहाँ पे क्या आना है स्टूडेंट? थर्ड फॉर्म आनी है। आई एम रियली अनॉयड, तो नंबर 3 में बी है, आई एम रियली अनॉयड, मैं बड़ा नाराज हूँ, विद माई वन ऑफ माई वर्कर्स। अब द सिटी वॉज डैमेज, द सिटी वॉज डैमेज, ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिवाइज है। द सिटी वॉज डैमेज, सिटी बर्बाद हो चुका था। द इंफॉर्मेटिव वॉज, जहाँ पे क्वाइट आ जाए, जैसे जहाँ पे रियली और ऑलरेडी आ जाए तो थर्ड फॉर्म आती है स्टूडेंट। जहाँ पे रियली और ऑलरेडी क्या क्या आ जाए? रियली या ऑलरेडी, दो चीज़ें स्टूडेंट्स, रियली और ऑलरेडी आ जाए, रियली और ऑलरेडी आ जाए वहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे क्वाइट आ जाए स्टूडेंट्स, इट्स आ जाए, वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। रियली और ऑलरेडी आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और क्वाइट और सो आ जाए, इट्स सो आ जाए तो वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। द इन्फॉर्मेशन वाज क्वाइट, क्वाइट आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। नंबर 5 है दैट दिस ट्रीटमेंट इज रियली और रियली ग्रेट, इट मेक्स मी फील सो। देखें स्टूडेंट, एक सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो भी फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी। इट मेक्स मी फील, अब मेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है, और एक सेंटेंस में जब फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आती है। जैसे रियली, ऑलरेडी आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, वाज का यूज़ हो तो हम पास्ट थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और क्वाइट आ जाए, इट्स आ जाए तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। और इसी तरह मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि एक सेंटेंस है, अगर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है पहले, तो उसी सेंटेंस में हमने वर्ब की फॉर्म चूज़ करनी है तो थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की फॉर्म चूज़ करनी है तो कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। आई डिडंट लाइक दैट मूवी, आई थॉट इट वॉज टू डिप्रेसिंग, इट वॉज टू, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, पैसिवाइज का सेंटेंस नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वॉज टू डिप्रेसिंग, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही आ चुकी है, वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म पहले ही आ चुकी है तो आगे आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। स्टूडेंट्स देखिए कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। ऑलरेडी रियली हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इट्स का यूज़ हो, क्वाइट हो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेंटेंस के स्टार्ट में तो दरमियान में कौन सी आएगी? थर्ड आएगी। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म पहले है तो बाद में कौन सी आएगी? फोर्थ फॉर्म आएगी। तो दिस इज सो अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। जी स्टूडेंट्स,
व्हाट इज़ जेरेंड? व्हाट इज़ जेरेंड? अब जेरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी अटैच करते हैं तो वो क्या बन जाता है? जेरेंड बन जाता है। वो क्या बन जाता है? जेरेंड। और जेरेंड हमेशा क्या रोल परफॉर्म करता है? हमेशा नाउन का रोल परफॉर्म करता है। हमेशा रोल किसका परफॉर्म करता है? नाउन का। और अगर आईएनजी फॉर्म के बाद एक वर्ड और अंडरलाइन हो तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक और वर्ड हो तो उसको मॉडिफायर भी बोलते हैं, बदलने वाला। इंक्रीजिंग आर्ट्स, जेरेंड फ्रेज। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी अटैच करते हैं तो वो जेरेंड बन जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करें तो वो जेरेंड बन जाता है। और उसके बाद एक मॉडिफायर हो, एक और वर्ड हो। एक तो आईएनजी वाली वर्ड है जिसको हम जेरेंड कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करें तो वो जेरेंड बन जाता है। जेरेंड के साथ एक और वर्ड का इजाफा हो, एक और वर्ड ऐड कर दिया जाए तो उसको जेरेंड फ्रेज बोलते हैं। सिंपल। आईएनजी वाली वर्ड के साथ एक और वर्ड हो तो उसको जेरेंड फ्रेज बोलेंगे। आईएनजी वाले वर्ड के साथ जिसको जेरेंड बोलते हैं उसके साथ एक और वर्ड हो तो वो जेरेंड फ्रेज होता है। सिंपल। जैसे द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट तालिब इल्म गैदर्ड, इकट्ठे हुए, गैदर्ड इकट्ठे किए, सिग्नेचर्स फॉर इंक्रीजिंग आवर्स। अब इंक्रीजिंग द आवर्स, इंक्रीजिंग आईएनजी वाली फॉर्म है, अंडरलाइन है, ये जेरेंड है। ये स्टूडेंट्स क्या है? दिस इज कॉल्ड जेरेंड, दिस इज कॉल्ड जेरेंड। द आवर्स और इंक्रीजिंग द आवर्स। अब इंक्रीजिंग बढ़ते हुए, अब ये मॉडिफायर कौन है? इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ, आवर्स कौन से? घंटे। अब इंक्रीजिंग ने, बढ़ते हुए ने, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ने, जेरेंड ने चेंज करके रख दिया घंटों को। कौन से घंटे? बढ़ते हुए। तो जब जेरेंड के बाद एक और वर्ड भी अंडरलाइन हो तो उसको हम जेरेंड फ्रेज बोलते हैं। सिंपल। वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ एक और वर्ड का इजाफा कर लिया जाए तो वो जेरेंड फ्रेज होता है, जिसको मॉडिफायर बोलते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट भी जेरेंड का बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ एक और वर्ड का इजाफा हो तो हम उसको जिस वर्ड का इजाफा, जैसे यहाँ पे आवर्स है, इंक्रीजिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जेरेंड, द आवर्स, घंटे जो हैं, या एक और वर्ड जो है उसको हम मॉडिफायर भी बोलते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। और सिंपल वर्ड्स में वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ एक और वर्ड का इजाफा होता है उसको हम जेरेंड फ्रेज बोलते हैं। कौन सी फ्रेज? जेरेंड फ्रेज बोलते हैं। नंबर 2 है इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज, आप लोग इन्फिनेटिव मसदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दें। टू ईट, खाना, टू ड्रिंक, पीना, टू स्लीप, सोना, टू रीड, पढ़ना, टू राइट, लिखना, टू गो, जाना, टू कम, आना, टू पनिश, सजा देना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम टू लगाते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे टू गो, जाना, टू कम, आना, टू रीड, पढ़ना, टू राइट, लिखना, टू स्लीप, सोना, टू जंप, छलांग लगाना। ठीक है, ये सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम टू लगाते हैं तो वो हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है। और फ्रेज क्या है? फ्रेज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा दें और उसके बाद कोई वर्ड हो तो उसका हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं। जैसे जेरेंड फ्रेज में आईएनजी वाली फॉर्म के बाद एक और वर्ड हो तो ऐसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एक और वर्ड का इजाफा कर लिया जाए तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाती है। क्या बन जाती है? इन्फिनेटिव फ्रेज। कैसे? एवरी क्रिकेट टीम, हर क्रिकेट टीम हैज़ अ कैप्टन, उसका एक कैप्टन होता है, टू डायरेक्ट इट्स प्लेयर्स। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, टू डायरेक्ट। अब टू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लग जाए तो ये इन्फिनेटिव होता है और इसके बाद एक दो और वर्ड्स का इजाफा कर लिया जाए तो वो हमारा बन जाता है जेरेंड इन्फिनेटिव फ्रेज। सिंपल बात क्या है? टू और फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एक और वर्ड है, दो वर्ड है तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाती है। कौन सी फ्रेज बन जाती है? इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाती है। अब प्रेपोजिशनल क्या होती है? प्रेपोजिशन क्या होती है? हरूफ जार जिसको बोलते हैं, जो लिंक शो करते हैं नाउन का किसी और वर्ड के साथ, जो नाउन का एक और वर्ड के साथ लिंक शो करते हैं। मसलन उसको भी छोड़ें। प्रेपोजिशन क्या होती है? इन, ऑन, ऑफ, अंडर, विच, अंडर, अक्रॉस, ओवर, ये सारे जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इनको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं, हरूफ जार बोलते हैं, जो एक नाउन का ताल्लुक दूसरे वर्ड के साथ शो करते हैं। और अगर इन, ऑफ, अंडर, फ्रॉम, इसके बाद एक वो तो प्रेपोजिशन होगी, इसके बाद एक दो वर्ड और है तो उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। आईएनजी वाली फॉर्म के बाद एक दो और वर्ड है तो जेरेंड फ्रेज। टू और फर्स्ट फॉर्म के साथ एक दो और वर्ड्स हैं तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज। प्रेपोजिशन के बाद एक दो और वर्ड्स हैं तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज। सिंपल। जैसे
समरा कुड हियर हर सिस्टर स्नोरिंग। अब समरा को उसकी सिस्टर की स्नोरिंग की आवाज़ आती है। अक्रॉस क्या है? प्रेपोजिशन। इसके बाद 2 वर्ड्स हैं द रूम, इसके बाद तो इसको प्रेपोजिशन फ्रेज, प्रेपोजिशन का क्या भी बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। प्रेपोजिशन का क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। प्रेपोजिशन का इसको क्या बोल सकते हैं? मॉडिफायर भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको प्रेपोजिशन का मॉडिफायर भी बोल सकते हैं, मॉडिफायर बाद में आने वाला, और मॉडिफायर इसके बाद इसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं कोई भी। इसको प्रेपोजिशन, इसको जेरंड इन्फिनेटिव का मॉडिफायर भी बोल सकते हैं जो बाद में वर्ड आ रहा है, इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। आर्स को जो इंक्रीजिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद वर्ड आ रहा है उसको मॉडिफायर भी बोल सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। मतलब कोई भी वर्ड है, एक दो वर्ड हैं तो उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं अगर प्रेपोजिशन के बाद है। अगर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है तो उसको इन्फिनेटिव फ्रेज का मॉडिफायर भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद है तो उसको हम जेरंड फ्रेज का, जेरंड का मॉडिफायर भी बोलेंगे और ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे। सिंपल बात ये है कि हमें पता होना चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी अटैच करते हैं तो वर्ब जेरंड बन जाता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं इन्फिनेटिव बन जाता है। और जब प्रेपोजिशन क्या होते हैं? सारे हरूफ जार जो ताल्लुक बयान करते हैं एक नाउन का दूसरे ऑब्जेक्ट के, दूसरे वर्ड के साथ, जैसे इन, ऑन, अंडर, फ्रॉम, फॉर, ये सारे जो हैं प्रेपोजिशन है। तो अब इस एक्सरसाइज को, इसको करने का मतलब ये था कि 98 पेज पे जितने भी हैं आप अंडरस्टैंड कर सकें कि ये जेरंड फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो आपको पता चल जाएगा कि आईएनजी वाली फॉर्म के बाद जो भी होगा वो जेरंड फ्रेज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू होगा तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज होगी, प्रेपोजिशन के बाद जितने भी वर्ड होंगे वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होंगी। आप लोगों ने चुटकियों में इसको सॉल्व कर लेना है। मसलन कैसे? मारिया फेल ओवर द कैट। ओवर, अब ओवर क्या है? प्रेपोजिशन है। तो जब ओवर के बाद वर्ड है, दो वर्ड हैं, ओवर द कैट, तो ये कौन सी फ्रेज हो जाएगी स्टूडेंट्स? प्रेपोजिशन है तो कौन सी फ्रेज होगी? प्रेपोजिशनल। वेरी गुड। नंबर 2, स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू है तो ये कौन सी फ्रेज होगी? इन्फिनेटिव है तो सिंपल सी बात है ये कौन सी फ्रेज होगी? टू वाली। डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव फ्रेज। वेरी गुड। नंबर 3, आफ्टर लर्निंग, लर्निंग आईएनजी वाली फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये कौन सी होगी? जेरंड। हम लोगों ने देखा वर्ब की ओवर हो प्रेपोजिशन तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, टू डिस्कस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू है तो इन्फिनेटिव फ्रेज, लर्निंग तो जेरंड फ्रेज। नंबर 4, विल समवन बी सून टू ओपन। ओपन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले क्या है? टू, तो इससे इन्फिनेटिव है तो टू ओपन द डोर, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज। 5, तलहा विजिटेड टर्की वाइल स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ हो जाए, इन हो जाए, ऑन हो जाए, अंडर हो जाए, क्रॉस हो जाए, ओवर हो जाए, प्रेपोजिशन, तो ये प्रेपोजिशन है। तो इसके बाद एक दो वर्ड्स भी हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू है तो इन्फिनेटिव फ्रेज, अगर आईएनजी वाली फॉर्म के बाद वर्ड्स हैं तो वो जेरंड फ्रेज। कितना आसान है। बिफोर पुटिंग, बिफोर पुटिंग आईएनजी वाली फॉर्म जेरंड है तो ये कौन सी फ्रेज होगी? जेरंड फ्रेज। नंबर 7, डज द कैप्टन वेंट हस टू लोअर, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये कौन सी फॉर्म होगी? ये कौन सी फ्रेज होगी? हमारी इन्फिनेटिव फ्रेज। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स किए, कौन कौन से? इमेजरी, जब राइटर हमारे माइंड में, हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने एक पिक्चर क्रिएट कर देता है, लेकिन पिक्चर पेंट वाली नहीं होती बल्कि वर्ड्स के ज़रिए, उसको इमेजरी बोलते हैं, इमेजरी बोलते हैं। स्टूडेंट्स उसको क्या बोलते हैं? हम लोग इमेजरी बोलते हैं। इमेजरी का कॉन्सेप्ट हमने किया आज, जिसमें हमने देखा कि इमेजरी होती क्या है और इमेजरी बनती कैसे है। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं जो इशारा करते हैं कि अगर नज़दीक की तरफ इशारा करना हो और एक चीज़ हो तो दिस, अगर नज़दीक में इशारा करना हो एक से ज़्यादा हो तो दीज, अगर दूर की तरफ इशारा करना हो और एक हो तो डैड, अगर दूर की तरफ इशारा करना हो एक से ज़्यादा हो तो दोज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जिसमें सेल्फ आता है, लेकिन दो वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें सेल्स आएगा, देम सेल्स और आर सेल्स, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, WH फैमिली स्टूडेंट्स, जिसमें क्वेश्चन रेज किया जाता है, व्हेन, विच, व्हाई, वेयर, हाउ। ये अगर स्टार्ट में सेंटेंस के अंदर आते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क होता है तो ये इंटेरोगेटिव फ्रेज, इंटेरोगेटिव
प्रोनाउंस हो जाते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट किया हमने लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। रियली आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, वॉज पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब क्वाइट आ जाए, इट्स सो आ जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म। और जब एक सेंटेंस में स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए और उसी में एक और फॉर्म लगानी है तो वो थर्ड फॉर्म होगी इंशाल्लाह। इसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया जेरेंट फ्रेज क्या होती है। जेरेंट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करें, उसके बाद एक दो वर्ड्स हैं तो वो जेरेंट फ्रेज होगी। इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना है, तो इसके बाद जितने भी दो तीन वर्ड्स होंगे वो इन्फिनेटिव फ्रेज होगी। प्रपोजिशंस के बाद वर्ड्स हो तो वो प्रपोजिशनल फ्रेज होगी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज किए हैं और इन अ लाइवली मैनर में किया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट टू ऑल स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है बेनिफिट हासिल कर सकें। और दिस इज़ योर रिवॉर्ड टू योर टीचर। और जब आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने टीचर को ऑनर कर रहे हैं, उसको ऑन करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।